बच्चों सीबीटी का पेपर हर एक पेपर से बहुत ही ज्यादा अलग है। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि सीबीटी का पेपर सीबीटी पेपर होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पेपर होता है, और ये पेपर कम से कम आप ये समझ लो कि अगर 2022 और 2023 की बात मैं करता हूं तो लगभग महीनों ये पेपर चलता है। और हर एक पेपर में क्या उथल पुथल हो जाए, सवाल कहां से मिसमैच हो, कहां से सवाल पूछा जाए, कौन से चैप्टर से सवाल पूछा जाए, कौन से चैप्टर से सवाल हट जाए, ये बहुत ही कॉमन सी चीज होती है सीबीटी में। अगर मैं 2022 की मैं बात करता हूं तो 2022 में ऐसा हो रहा था कि पेपर में एक चैप्टर से खूब सवाल पूछ रहे थे, बाकी सारे चैप्टर को निगलेक्ट कर दे रहे थे। लेकिन ओवरऑल एनालिसिस करने के बाद बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैंने इस पर बहुत ही डीप रिसर्च करा है, बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस करा हुआ है कि आखिरकार ये पेपर पूछा कहां से जा रहा है। यहां पर जो कुछ भी मैं बात करने वाला हूं बच्चों, सीबीटी मैथ्स डोमेन के रिगार्डिंग बात करने वाला हूं कि जो सीबीटी मैथ्स डोमेन में पेपर पूछा जाता है, और यहां पर मैं आपको एक पीडीएफ इस सेशन में प्रोवाइड करने वाला हूं। सेशन के सबसे बाद में आपको वो पीडीएफ मैं आपको दिखाऊंगा। इस पीडीएफ को कहां से डाउनलोड करोगे ये भी आपको समझाऊंगा। उस पीडीएफ में मैंने एक एक जगह पर लिखा हुआ कि कहां कहां से पेपर पूछा जाएगा, और उस पीडीएफ को अभी मैं आपको दिखाता भी हूं, समझाता भी हूं। लेकिन यार उसके पहले एक बार को हम ये समझ लेते हैं कि आखिरकार ये जो सीबीटी का पेपर है, सीबीटी का पेपर में सवाल कितने टाइप के पूछे जाते हैं सीबीटी के पेपर में, एक बार इस चीज को भी समझना बहुत ही जरूरी है। देखो मेनली 4 प्रकार के सवाल बच्चों सीबीटी के पेपर में पूछा जाता है। सबसे पहला सिंगल चॉइस क्वेश्चन। अगर आप यहां पर देखोगे तो एक सवाल लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। बस इस टाइप का सवाल आपसे पूछा जाता है। बच्चों दूसरे टाइप का सवाल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कहने का मतलब यह है कि आपको ऊपर 4-5 स्टेटमेंट यहां पर लिख देगा, और यहां से जैसे इस टाइप के सवाल ए बी ओनली, बी डी ओनली, ए सी ओनली, बी एंड सी ओनली, मतलब यानी कि ऊपर 4-5 स्टेटमेंट आपको लिख देगा और नीचे से पूछेगा कि कौन से टाइप, मतलब कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। इस टाइप से सवाल आपको पूछा जाता है। बच्चों तीसरे टाइप के सवाल मैच द कॉलम के क्वेश्चन होते हैं, मतलब यहां पर आपको लिस्ट 1 लिस्ट 2 देके और यहां से आपको बोलेगा कि इसमें से कौन सा परफेक्ट मैच है, यानी ए किसके साथ कर रहा है, बी किसके साथ कर रहा है, सी किसके साथ कर रहा है। इस टाइप का सवाल मैचिंग द कॉलम का सवाल पूछा जाता है। बच्चों इसमें जो चौथे टाइप का सवाल है वो बेसिकली केस बेस्ड स्टडी का सवाल है। अब यहां पर एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर मैं 2022 के पेपर की बच्चों में बात करता हूं, यार 2022 के पेपर में मैथ्स के हर एक पेपर में केस बेस्ड स्टडी का सवाल पूछा गया था, हर एक पेपर में 2022 में। लेकिन अगर बच्चों मैं यही 2023 की मैं बात करता हूं, 2023 में केस बेस्ड स्टडी का कोई भी सवाल पूछा नहीं गया है। मैं आपको ये पेपर दिखा सकता हूं, ये जो यहां पर मैंने कटिंग लगा रखी है 2022 के पेपर की है। तो 2022 और 2023 के पेपर को मिला के अगर मैं बात बोलूं तो टोटल मिला के 4 प्रकार के सवाल मैथ्स में पूछे जा चुके हैं। 2023 में अगेन कह रहा हूं कि कोई भी सवाल केस बेस्ड स्टडी का आया ही नहीं, किसी भी सेट में नहीं आया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि मैथ में टोटल मिला के 4 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। अब सर यहां पर मुझे इंतजार नहीं हो रहा है कि जो आपने 100% श्योर शॉर्ट टॉपिक लिस्ट यहां पर बना रखा है, एक बार आप दिखा दो। बच्चों ये जो पीडीएफ है इसको डाउनलोड भी आपको कहां से करना है मैं उसको भी बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको एक बार को ये श्योर शॉर्ट टॉपिक जो लिस्ट है, आप सभी लोगों को मैं इसको समझाता हूं, बहुत ही डिटेल में आपको ये पीडीएफ समझाता हूं और अच्छी तरीके से यार इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये मतलब आप ये समझ लो कि 2023 और 2022 सब कुछ निचोड़ है ये। अगर आपने इसको अच्छी तरीके से समझ लिया और डाउनलोड करके अपनी आंखों के आगे इसको चिपका भी लेना कि कहां कहां से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। यार एक एक चैप्टर की मैं बात करता हूं, थोड़ा सा मैं आपको बेटा इसको डिटेल में मैं समझाने की कोशिश करूंगा और अच्छी तरीके से आप इसको समझना भी, ठीक है। ये बहुत ही कंसाइज और बहुत ही शॉर्ट फॉर्मेट में मैंने यहां पर लिखा हुआ है। तो यार चैप्टर नंबर 1 की अगर मैं बात करता हूं तो चैप्टर नंबर 1 से लगभग 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं जनरली, ठीक है। और इसमें पूछा क्या क्या जाता है, देखो अगर मैं रिलेशन की बात करता हूं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन, तो रिलेशन में सिर्फ 4 चीज। और अगर मैं फंक्शन की बात करता हूं, 1 1 ऑन टू फंक्शन, कॉम्पोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, यहां पर यह भी लिखा है क्वेश्चन ऑफ द टाइप विच फंक्शन इज 1 1 और नॉट, मतलब इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं कि ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। और इसके अलावा बेसिक कंपोजिट फंक्शन टाइप, मतलब बस सिर्फ और सिर्फ इतना कि आपको एफ एक्स दिया जाएगा, जी एक्स दिया जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एफ ऑफ जी, मतलब एकदम ही बेसिक टाइप के सवाल। और इसके अलावा इनवर्स फंक्शन बहुत ही ज्यादा बेसिक, आपको कोई एक फंक्शन दे देगा, बोलेगा उसका इनवर्स निकालो, दैट्स इट। इतना ही आपको पढ़ना है, ट्रस्ट मी। 2022-2023 में इसके बाहर से कहीं से सवाल नहीं पूछा गया। अब यार यहां पर एक एक चैप्टर का बच्चों मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं, बाकी चैप्टर के आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड करके खुद ही देख लेना अच्छी तरीके से। अगर मैं इनवर्स फंक्शन की बात करता हूं तो इनवर्स से 2 सवाल आते हैं। कहां कहां से सवाल पूछा जाता है, रेंज एंड डोमेन टाइप के सवाल, कि आपको कोई भी फंक्शन दे देगा, उसका रेंज और डोमेन बताओ।
दूसरा साइन कॉस टैन फॉर्मूला बेस सवाल, मतलब कि साइन की प्रॉपर्टी पर बेस सवाल, कॉस की प्रॉपर्टी पर बेस और टैन की प्रॉपर्टी पर बेस सवाल पूछा जाता है। और इसके अलावा यार इसमें ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, तो ग्राफ का भी बहुत ही विशेष ध्यान रखना। बस इतना ही इनवर्स फंक्शन पढ़ना, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। सेम बच्चों मैट्रिसेस की अगर मैं बात करता हूं तो 2 से 3 सवाल मैट्रिसेस के और यार 2 से 3 सवाल डिटर्मिनेंट के। तो अगर मैं इस वाले चंक की बात करता हूं तो मैथ्स में बच्चों कम से कम 5 से 6 सवाल मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट दोनों मिला के पूछे जाते हैं। 5-6 सवाल कहने का मतलब है कि लगभग आप ये समझ लो कि 30 नंबर के सवाल यहां से पूछे जाने हैं मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट से। अब यार इसमें कहां से सवाल आता है? टाइप ऑफ द मैट्रिक्स से खुद सवाल पूछता है, एक सवाल पक्का है इसमें से। ट्रांसपोज से एक सवाल पूछता है, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक यार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब सीधा सीधा सवाल पूछता है इस पर बेस कि कौन सा सिमेट्रिक है, कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक है। इनवर्स मैट्रिक्स 2x2 इनवर्स मैट्रिक्स और ये 3x3। 3x देखो 2x2 तो आपके लिए बहुत ही आसान है, 3x3 में बहुत ही इजीएस्ट टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। और इसके अलावा यार बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन लाइक अ मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ, मतलब ये स्टेटमेंट ही दे देता है सीधा सीधा एज इट इज सवाल। इसके अलावा यार डिटर्मिनेंट की अगर मैं बात करता हूं तो बेसिक प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल का सवाल 3 पॉइंट दिया जाएगा। इसमें देखो एरिया ऑफ द ट्रायंगल में 2 टाइप के सवाल बनते हैं, एक तो आपको 3 पॉइंट दिया जाए फाइंड द एरिया, एक 3 पॉइंट दिया जाए, एक आधा अननोन दिया जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन, इस टाइप के क्वेश्चन। इसके अलावा ऐसा दे देगा कि 3 पॉइंट दे देगा, एक आधा अननोन दे देगा, बोलेगा कि भैया ये कोलिनियर पॉइंट है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन, इस टाइप के सवाल। इसके अलावा सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब सिंपली दे देगा एक सिंगुलर एक मैट्रिक्स है, कहीं पर एक्स दे देगा, बोलेगा कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन, मतलब एक्स की वैल्यू। इसके अलावा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ, यार ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए और दूसरा डिटर्मिनेंट ऑफ के, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बच्चों सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इसमें बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप सीधी सी बात ये जान लेना कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है तो क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है तो क्या होता है, बस सिंपली आप इतना समझ लो बहुत है, ठीक है। तो यार ये जो चीज बच्चों मैं आपको समझा रहा हूं इसको अच्छी तरीके से आप एक बार समझ लो, ठीक है, सो दैट आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में 3 से 4 सवाल यहां से पूछे जाते हैं, जिसमें एक सवाल आता है कॉन्टिन्यूटी का और बाकी 3 सवाल या 2 सवाल लगभग डिफरेंशिएबिलिटी से पूछे जाते हैं। अब यार इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है ना बच्चों, ग्राफ से, मतलब अगर मैं कह रहा हूं ग्राफ कर लोगे एक सवाल 100% ग्राफ से ही तुम्हारा मैच कर जाएगा। और ग्राफ के सेशन का लिंक मैंने यहां पर डाल रखा है, पीडीएफ से इसको कॉपी कर लेना या यहां पर क्लिक करोगे तो शायद आपको नजर आएगा। यार कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट यू हैव टू गिवन सम फंक्शन, चेक फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट। एक टाइप का सवाल तो ये बनता है कि आपको एक फंक्शन दे दे, बोलेगा कि ये सवाल कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। दूसरे टाइप का सवाल इसमें यह बनता है कि कोई आपको अननोन दे देगा, के अननोन दे देगा, तो आपसे इस अननोन की वैल्यू पूछेगा, दे देगा कि भैया ये फंक्शन इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन, इस टाइप का सवाल पूछा जाता है। बच्चों डिफरेंशिएबिलिटी में बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डालना है, बस सिर्फ और सिर्फ आपको ग्राफ कर लेना। देखो डिफरेंशिएबिलिटी का 2 पोर्शन है, एक तो बेसिक डिफरेंशिएबिलिटी, दूसरा डिफरेंशिएशन। तो बेटा जो सवाल आता है ना वो डिफरेंशिएशन से आता है, डिफरेंशिएबिलिटी वाले सेगमेंट से नहीं आता। तो यार यहां पर डिफरेंशिएशन में कहां से सवाल बनता है, बेसिक फार्मूला लॉग टाइप सवाल, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, क्वेश्चन ऑफ द टाइप फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ एट अ गिवन पॉइंट। और यार यहां पर एक चीज मैं और ऐड ऑन करना चाहता हूं बच्चों, इम्प्लिसिट फंक्शन से भी सवाल आया हुआ है, इम्प्लिसिट फंक्शन भी यहां पर इंपॉर्टेंट है, इम्प्लिसिट फंक्शन से भी 2023 में सवाल आया हुआ, तो इसको और ऐड ऑन कर लेना। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला चैप्टर है, 5 से 7 सवाल आता है। टेंजेंट एंड नॉर्मल में स्लोप ऑफ द टेंजेंट, नॉर्मल स्लोप, नॉर्मल का स्लोप, स्लोप पैरेलल टू अ लाइन, स्लोप परपेंडिकुलर अ लाइन, फाइंडिंग अननोन पॉइंट्स, मतलब कोई कर्व दिया जाए उस पर अननोन पॉइंट निकालने का सवाल। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में बच्चों फाइंड द इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल निकालने का सवाल। सेम इसी तरीके से मैक्सिमा मिनिमा में मैक्सिमा मिनिमा के इंटरवल निकालने का सवाल। अप्रोक्सीमेशन में 2-4 सवाल कर लेना, इससे सीवीटी में कोई सवाल नहीं पूछा गया। रेट ऑफ चेंज से बच्चों 3 से 4 सवाल, 5 सवाल आप अटेम्प्ट कर लेना, इससे सवाल आ सकता है, एक आधा क्वेश्चन इससे आ सकता है। अब यार यहां पर एलपीपी की बात करते हैं, 1 से 2 सवाल एलपीपी से आते हैं। 2 प्रकार के सवाल बच्चों एलपीपी से आते हैं, कोई भी आपको एक ग्राफ दिया जाए, फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड मैक्स जेड मिन, और कहीं पर आपको जेड मैक्स जेड मिन वगैरह दिया रहे, आपको ग्राफ बताना रहेगा या आपको फिजिबल सोल्यूशन ऑप्टिमल सोल्यूशन ये बताना रहेगा। तो 2 ही प्रकार के सवाल एलपीपी में बनते हैं। अब यार इंडेफिनिट इंटीग्रल की बात करते हैं, 2 से 3 सवाल, डेफिनेट इंटीग्रल की बात करते हैं 102 सवाल, तो टोटल मिला के आप ये मान के चल सकते हो कि 3 से 4 सवाल डेफिनेट और इंडेफिनिट दोनों मिला के पूछे जाता है। भैया सब्स्टिट्यूशन में एडजस्टमेंट मेथड, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, कॉस क्यूब साइन क्यूब, पार्शियल फ्रैक्शन,
बाई पार्ट मेथड और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला फॉर्मूला, इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारे सवाल मैच कर जाएंगे। और डेफिनेट में अगर कुछ नहीं पढ़ा तो यार किंग प्रॉपर्टी माइनस ए टू ए वाला जो इंटीग्रल का फॉर्मूला है, आप बच्चों इसको पढ़ लो, इतना बहुत है। अब यार यहां पर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की बात करते हैं। एरिया बिटवीन अ लाइन एंड अ कर्व, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि मतलब एक लाइन और एक कर्व के बीच का एरिया, या लाइन और पैराबोला के बीच का एरिया, एरिया बिटवीन टू कर्व मेनली पैराबोला, ठीक है। तो एकदम बस इतना ही पढ़ना है, डिट्टो सेम आपको इतना ही पढ़ना है बेटा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं, 2 से 3 सवाल यहां से पूछा जाता है। यहां से ऑर्डर और डिग्री से एक सवाल, सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, फोकस ऑन फ्रैक्शनल पावर, कॉस डी बाई डी एक्स, लॉग डी बाई डी एक्स। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा, आगे चल के आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि यहां पर क्या लिखा हुआ है। डिफरेंशियल इक्वेशन के बेसिक सवाल, होमोजीनियस इक्वेशन की ये इक्वेशन 4 ऑप्शन दे देगा, होमोजीनियस है कि नहीं है। सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स टाइप, और इसके अलावा होमोजेनियस इक्वेशन y बाई एक्स टाइप, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपको पढ़ना है, ठीक है। आसान सवाल पूछे जाते हैं, बहुत लेंथी सवाल नहीं आते बेटा। अब यार यहां पर बच्चों हम बात करते हैं वेक्टर और 3D का। यार वेक्टर और 3D से 3 से 5 सवाल पूछे जाते हैं। यहां पर मैंने सब कुछ लिख रखा है, आप लोग इसको एक बार को पढ़ लेना, ये PDF को डाउनलोड करके बेटा अच्छी तरीके से आप देख लेना। यहां पर प्रोबेबिलिटी से 3 से 5 सवाल पूछे जाते हैं। कंडीशनल मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, बेसिक केस बेस्ड स्टडी के सवाल इस पर बन सकते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट कंडीशन बेस्ड सवाल आते हैं, ये चेक करने को कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है कि नहीं है। सेम इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी की बेस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर बहुत ही बेसिक सवाल, फाइंड मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन और के की वैल्यू निकालने का सवाल। यार ये पूरी की पूरी PDF को बच्चों आप इसको डाउनलोड कर लेना अच्छी तरीके से, इसका प्रिंट आउट आप निकाल सकते हो। ये PDF कहां पर मिलेगी, मैं अभी आपको इसको समझाता हूं अच्छी तरीके से, कहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। समझ में आ गया सभी बच्चों को? इस PDF को यार जरूर डाउनलोड कर लेना और अपने जहां पर आप लोग पढ़ते हो वहां पर बच्चों इसको जरूर लिख लेना, ठीक है। यहां पर ये सब कुछ मैंने मेंशन कर दिया है, इस PPT में हर एक चीज मेंशन है, तो आप इसको डाउनलोड कर लेना आराम से, ठीक है। अब यार यहां पर देखो बात हम लोग करते हैं कुछ एक चीजों की, कि सर जो CVT मैथ्स में जो सवाल आते हैं वो आते कहां से। यार देखो NCERT से सिर्फ और सिर्फ बच्चों आप ये समझ लो, अगर मैं CVT के सवाल की बात करता हूं तो NCERT से ज्यादा यार 20 सवाल, मतलब 15 से 20 सवाल आते हैं NCERT से, बाकी कम से कम 30 सवाल के करीब आपका बाहर से ही आता है। तो NCERT से आप सारी चीजें कवर नहीं कर पाओगे बेटा। सर इसका स्टडी मटेरियल हमें कहां से मिलेगा? देखो इसके स्टडी मटेरियल के लिए अगर मैं बच्चों बात करता हूं तो आपको स्टडी मटेरियल इसका ब्लैक PPT 3.0, ठीक है। इसके अलावा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट है मेरी, और इसके अलावा अड्डा 24/7 की जो बुक है, आप इतनी चीजों को कर सकते हो, एक सिंगल सवाल भी इसके बाहर से नहीं आएगा। जितने भी चीजें मैंने आपको बताई है बच्चों, सारे हर एक कंसेप्ट पर बेस सवाल हमने यहां पर डाल रखा है, समझ रहे हो। तो इसके अलावा चाहे PYQs की हम बात करें, और हाँ PYQs यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो बच्चों PYQs इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपका पेपर की तैयारी एक साइड है, PYQs एक साइड है। इसके अलावा स्पीड में आपको सॉल्व करना ही करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, ये सारी चीजों को देखो, ये सारी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर मिल सकती है बच्चों, अड्डा 24/7 का जो ये महापैक है। आप सभी बच्चे इस चीज में एनरोल कर सकते हो। देखो जिंदगी में एक बार अगर अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये कोई बुरी बात नहीं है बेटा, ठीक है। तो यार यहां पर जितने भी अड्डा 24/7 के ये प्रीमियम बैचेज हैं, बेसिकली ये पेड बैचेज हैं सारे के सारे, आप इनमें से किसी भी बैच में आप एनरोल करोगे, सारी चीजें आपको प्रोवाइड करी जाती है। यार हर एक बैच में इंडिया के सबसे बेस्ट फैकल्टीज यहां पर मौजूद हैं, जिन्होंने 2022-2023 में सबसे ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करे हुए हैं। तो बेटा आपका भी रिजल्ट आएगा यार। देखो एक बार को पढ़ने की बात है, एक बार आपको पूरा का पूरा ना सीक्वेंस में पढ़ने की बात है, एक बार आपको समझने की बात है कि मतलब हमें कहां पर जोर देना है, कहां पर जोर नहीं देना। ये सारे पॉइंट्स जितने भी मैंने आपको बताए, एक एक पॉइंट पर हम लोग पेड बैचेज में हिट मारते हैं। जो भी बच्चा मुझसे पर्सनली पढ़ता होगा उसको अच्छी तरीके से मालूम होगा कि एक एक चीजें मैं बताता हूं अपने सेशन में कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। यार अगर आपको एनरोल करना है, देखो मेरी हमेशा रिकमेंडेशन रहती है आप सभी लोग महापैक में एनरोल करो अगर कर रहे हो तो। और इसके पीछे का रीजन यार ये होता है कि आपको कहीं बेटा भटकना नहीं होता, कि मतलब आपको किसी भी कंटेंट के लिए आपको कहीं पर भटकना नहीं है। चाहे हम यहां पर टेस्ट की बात करें, चाहे हम लोग यहां पे किसी भी चीज की बात करें, उसके लिए आपको अड्डा 24/7 के देखो ये ऐप पर आना पड़ेगा। चाहे आप ऐप पर आओ, वेब पर आओ, बात बराबर है। लेकिन बेटा आपको मैं कहता हूं कि आप हमेशा अपने एप्लीकेशन से एनरोल करो, क्योंकि वहां पर जो आपके कॉइन्स होते हैं वो लग के आपका कोर्स जो है सस्ता पड़ जाता है।
अगर आप में से कोई भी बच्चा साइंस का है तो साइंस में आओ, कॉमर्स का है कॉमर्स में, आर्ट का है तो आर्ट में। यार मेरी हमेशा से पर्सनल रिकमेंडेशन रहती है कि आप महापैक में आओ। महापैक विद बुक, महापैक विदाउट बुक, आप किसी में भी एनरोल कर सकते हो। विद बुक में किताबें आपके घर पर भेजी जाती है, सारी किताबें जितनी सेट्स ऑफ बुक होती है, जैसे पीसीएम है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश जीटी सारी किताबें आपको घर पे भेजी जाएंगी। अगर पीसीबी है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बाकी सारी किताबें घर पर भेजी जाएंगी, ठीक है। और बच्चों अभी के टाइम पे सबसे लेटेस्ट बैच निपुण बैच है। अगर आप इस वीडियो को बहुत बाद में देख रहे हो तो जो सबसे लेटेस्ट बैच हो आप उसमें एनरोल करना। जैसे अगर आप यहां पर निपुण बैच में आते हो तो इसकी वैलिडिटी 12 महीने की है। 12 महीने तो क्या, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा। यार इसमें सारी की सारी क्लासें बच्चों लाइव क्लास है, हर एक क्लास लाइव है। और अगर कोई भी क्लास अगर आपसे छूटती है तो उसकी रिकॉर्डेड क्लास भी यहां पर अवेलेबल होती है, ठीक है। और यार इसमें इंटरेक्शन भी है। आप ये समझ लो कि इसमें सारी के सारे जितने भी मॉक टेस्ट हैं, टेस्ट सीरीज है, किताबें हैं, स्टडी मटेरियल है, कहाँ से पढ़ना है, क्या छोड़ना है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। सारी की सारी गाइडेंस इसमें इंक्लूडेड है। आपको इसको बाय करने के लिए यहाँ पर देखो ये कोड आप यूज मत करना, अदरवाइज आपको कम डिस्काउंट मिलेगा। आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड यूज करना है Y457, ठीक है। तो यार अगर आप Y457 यूज करोगे तो आपको उस टाइम का सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल रहा होगा, ठीक है। तो यानी कि 1359 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, 6639 में आपका बैच ये पड़ जाएगा। यार अब इसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं बच्चों, ये पीडीएफ को हम डाउनलोड कहां से करेंगे एक बार आपको बता देता हूं। देखो अगर आपको पीडीएफ को डाउनलोड करना है ना तो बेटा आपको अड्डा 24/7 का जो कम्युनिटी ग्रुप है आप उसको डाउनलोड कर लो, मतलब उसको ज्वाइन कर लो। कम्युनिटी के लिए आपके ऐप में यहां पर कम्युनिटी आता है, एक्सप्लोर कम्युनिटी पर जाओगे तो यहां पर देखो मैथ्स बाय शशांक सर करके आएगा। आपको बेटा अड्डा 24/7 के कम्युनिटी ग्रुप पर मैं इस सेशन की पीडीएफ को डाल दूंगा अलोंग विद द लिंक। तो आप लोग यार यहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना आराम से, ठीक है। तो ये पीडीएफ सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है क्योंकि यहीं से सारा सवाल आता है। 100% श्योर शॉट की लिस्ट है बेटा, ये अपनी आंखों के आगे चिपका लेना, पढ़ते समय देखना कि कोई चीज छूटी तो नहीं है। तो इस चीज को सभी मेरे बच्चे ध्यान रखना, यहां से इसको जरूर डाउनलोड कर लेना यार, ठीक है। और इसके अलावा रही बात और भी अगर कोई दिक्कत है तो आप सभी लोग मुझे मेल कर सकते हो। अगर आप OIT वाले बच्चों को कोई भी समस्या आती है आप यार मुझे मेल कर सकते हो, shashank.singh, ठीक है। ये मेरी ऑफिशियल ईमेल आईडी है, shashank.singh। और इसके अलावा 1 लगाना @adda247.com, ठीक है। तो आप इस पर मुझे मेल लिख सकते हो, कोई भी अगर आपकी दिक्कत है, कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो बच्चों आज का सेशन अब यहीं पर समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल, सभी मेरे बच्चों को ऑल द बेस्ट, टेक केयर।